पापा पापा घर आ भी गए और भैया ने तो बताया नहीं। जाके देखती हूँ। पसंद नहीं है मुझे ऐसे बिना इजाजत के मेरे कमरे में आना। सर, डॉक्टर खोटे? ओह सॉरी मिस्टर नंदा, अगर आपको चाहिए तो मैं किसी मेल नर्स को भेजती हूँ। कार्डियो बाहर निकाल दिया, लगता है टेस्ट हो गया। मिस्टर नंदा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर खोटे यहाँ के हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, सो प्लीज रिलैक्स। उनका आज तक कोई भी ट्रीटमेंट फेल नहीं हुआ। अच्छा, अगर डॉक्टर आए तो उनसे कहिएगा कि नर्स लक्ष्मी कार्डियोग्राम लेके गई है। सिस्टर, पापा कैसे हैं अभी? ही सीम्स फाइन, बट थोड़ा शॉक में है। अभी बात नहीं कर सकते, बट डोंट वरी। थैंक गॉड। मैडम, ये पेशेंट के साथ कुछ एबनॉर्मल है क्या? मतलब उसने मास्क पहना है, ऐसे चेहरे पे कुछ है उसके? मैडम, चेहरा असली था या कुछ मेकअप वेकअप लगाया था? व्हाट नॉनसेंस। अब हाँ मीठी, भैया आपने बताया कि नहीं पापा को डिस्चार्ज मिल गया, वो घर भी आ गए। कहाँ हो अभी आप? मैं तो हॉस्पिटल में ही हूँ। क्या बोल रही है तू? पर मैंने तो देखा है पापा को यहाँ। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? पापा अंदर वार्ड में है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। भैया मैंने अपनी आंखों से देखा है पापा को रूम में एंटर करते हुए। तूने किसी और को देख लिया होगा। अच्छा एक सेकंड रुक, मैं अभी तेरा डाउट क्लियर करता हूँ। मैं भी उनको अंदर जाकर देखता हूँ। क्या हुआ? आई डोंट नो। मीठी का कॉल आया, फिर वीर अंदर गया। आई डोंट नो। एक मिनट होल्ड करना। पापा, डॉक्टर, मेरे सामने लेटे हुए हैं और तू कह रही थी तूने उन्हें घर पे देखा है। कुछ भी, हाँ मतलब तेरा वहम होगा। तू घर पे रहे, पानी पी, मैं अभी आता हूँ। वहम कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद देखा पापा।
वियर्ड है हाँ, बिकॉज आई एम श्योर वो पापा ही थे। कैसे हैं पापा? पापा पापा मैं तो घबरा ही गया था पापा। अब आप कैसा फील कर रहे हैं? क्या कहा डॉक्टर ने? कहाँ है वो? यहीं कहीं तो थे डॉक्टर, शायद बाहर गए होंगे। उन्होंने कुछ बताया नहीं तुम्हें? नहीं, मेरी बात नहीं हुई पापा। आप बैठिए पहले आराम से। थैंक गॉड। डॉक्टर ने आपको कोई दवाई दी, कोई इंजेक्शन? हाँ, कुछ दिया तो था उन्होंने शायद। मैं तो घबरा ही गया था पापा। सच कहूं तो मुझे तो ऐसा लगा कि कुछ सीरियस है। डॉक्टर से बात करनी होगी एक बार, कहीं कोई इंटरनल इंजरी तो नहीं है आपको? हाँ, टैबलेट, एक गोली दी थी उन्होंने, उसके बाद मेरी हालत सुधरने लगी। कौन सी टैबलेट थी? क्या हुआ, क्या था, क्या कहा डॉक्टर ने? और कहीं आपको केक खाने की वजह से तो नहीं हुआ था? केक खाने से ही हुआ है मूर्ख। इंसानों का खाना असुर को खिलाओगे तो यही होगा। हाँ, उन्होंने कहा था कि स्ट्रेस पता नहीं क्या होता है स्ट्रेस, उसकी वजह से। और मैं ठीक हूं, देखो। ये मानव बात बात पर लिपट क्यों जाते हैं? ये हर बार एक दूसरे को छू छू कर जो कीटाणु विषाणु फैलाते हैं, उससे एक दिन ऐसी बीमारी फैलेगी कि गले मिलना तो दूर, हाथ मिलाना भी मुश्किल हो जाएगा। पापा को अभी स्ट्रेस से दूर रखना है। इस वक्त उन्हें रिंग के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। सबसे पहले उनकी वो दूसरी पहेली सुलझानी होगी मुझे। शायद उससे पापा का टेंशन थोड़ा कम हो जाए। वीर, हाँ, डॉक्टर ने कहा कि आप घर जा सकते हैं, तो यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करें? मुझे बहुत काम है, चलें घर। चलिए पापा। कुछ पानी वानी चाहिए तुम्हें? माय गॉड, पापा, आप ठीक हो? थैंक गॉड अंकल ठीक है। डॉक्टर ने क्या कहा? कि पापा बिल्कुल ठीक हैं और हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। ग्रेट। थैंक यू सर, थैंक यू सर। चलिए पापा, अब घर चलते हैं। अच्छा बंटू। तांबे, जी साहब। ये अमल नंदा अंदर गया था अधमरा होके, तो जब बाहर आया है तो फुल फिट एंड फाइन। कुछ तो लोचा है। इतना श्योर कैसे साहब? तांबे, पार्टी में क्या हुआ था इतनी जल्दी भूल गया तू? तांबे। और अमल जी कैसे हैं आप? बहुत अच्छा लगा वापस आ गए, लेकिन इतने दिनों से आप थे कहाँ? कुछ दिन पहले जू चौपाटी पर मुझे होश आया। वहां 4 लोग
पहले का कुछ याद नहीं, सब भूल गया। बहुत दुख की बात है, कुछ भी याद नहीं? क्यों पूछ रहे? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। लेकिन ना आज भी बहुत फिट है आप। कोई स्पोर्ट्स खेलते थे आप? स्पोर्ट्स? अरे वो है ना, क्रिकेट। हाँ क्रिकेट क्रिकेट खेलते थे आप पहले? क्रिकेट? हाँ। हाँ, बचपन में खेला होगा शायद। लेकिन ना अभी की मिडिल ऑर्डर में वो बात ही नहीं है। तांबे, मेरा तो ऑल टाइम फेवरेट है युवराज। याद है उसने 6 छक्के, एक ओवर में युवराज ने 6 छक्के लगाए थे। सबको याद है, क्या मजा आया था। 19 सितंबर 2007 पहले T20 वर्ल्ड कप के एक लीग मैच में, है ना? हाँ। कुछ काम याद आ गया। जिस अमल नंदा को कुछ भी याद नहीं है, उसे उस मैच के डेट, प्लेस, इतने सारे डिटेल्स कैसे याद है? अरे हाँ साहब, मैं क्या बोलता है, उसको 2 दिन के लिए अंदर लेके अच्छे से इंटरोगेट करते हैं। तांबे, इसे अंदर लेके सच बाहर नहीं आएगा। पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये अमल नंदा वाकई में है भी या नहीं। लेकिन कैसे पता करेंगे? सोचता हूं कुछ, तू भी सोच, अगर हो सके तो। अरे क्या साहब? अरे पाटिल साहब, तांबे साहब, हमें फोन करता हूँ। क्या बात है सर, आप दोनों यहाँ एक साथ, वो भी हॉस्पिटल में? कोई न्यूज है क्या सर? वेट रिपोर्टर, तुमको हर जगह न्यूज ही दिखता है क्या? अभी क्या करेगा पाटिल साहब, आपके राज में क्राइम इतना कम हो गया है कि छोटे मोटे एक्सीडेंट केस ढूंढने यहाँ हॉस्पिटल इमरजेंसी में चक्कर लगा रहा हूँ। सर कोई न्यूज है क्या? चला सांगतो, चला। क्या हुआ साहब? मिल गया आइडिया, चल। सुन, तू पापा को लेकर चल, उसे घर पे छुपाए मैंने भी। चल। अरे पूरी सिक्योरिटी है उसके हाथों में, मुझे मार मेरे पास टाइम नहीं है। ये इधर आए। अब पापा, इतनी बड़ी बला टली है, आप सही सलामत घर वापस जा रहे हैं, शिव जी को एक थैंक यू तो बनता है। आइए। क्या हुआ पापा? मैंने पहले भी कहा है, तुम्हारे भगवान पर मुझे भरोसा नहीं है, और कोई जबरदस्ती नहीं। कोई बात नहीं पापा, मैं समझता हूं। पर मैंने जो इतने सालों में मन्नतें मांगी थी आपके लौट के आने की, वो सारी पूरी हो गई हैं। तो मेरा भरोसा तो उन पर 1000 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। एक काम करता हूं, मैं हम दोनों की तरफ से उन्हें थैंक यू बोलकर आता हूं। वीर, मैं भी आती हूँ। मिस्टर नंदा, आप यहाँ? आपको डिस्चार्ज मिल गया क्या? मुझे तो आपको आपके कार्डियोग्राम रिपोर्ट्स देने थे। मसरों की हृदय गति इंसानों से अलग होती है। अगर वो रिपोर्ट किसी के हाथ लग गई तो मेरा पेट खुल सकता है।
नहीं चाहिए। सर रिपोर्ट्स नहीं चाहिए? रिपोर्ट्स तो संभाल कर रखना चाहिए, रिपोर्ट्स तो इम्पोर्टेंट रहती हैं। अच्छा आप यहीं वेट कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। इसे रोकना होगा। नर्स के आने से पहले निकलना होगा। चलिए पापा। क्या? कौन आया था रूम में? पता नहीं बंधु, मैं ठीक से देख नहीं पाया, पर इतना याद है कि उस कमरे में 3 लोग आए थे और उनमें से एक क्या? बंधु मैं पूरे होश में नहीं था, पर उनमें से एक किरण पुंज से ऊपर गया। किरण पुंज? ये क्या होता है? किरण पुंज रोशनी का एक ऐसा स्तंभ है जिसके जरिए हम असुर पलक झपकते ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। तेरा कहने का मतलब है कि उनमें से एक एलियन था। क्या हुआ पापा? आपको चोट तो नहीं लगी है? आप ठीक तो है ना? छूना मत। अंकल आर यू ओके? ठीक हो? पापा कुछ कहिए, क्या हुआ? है वो दो शरीरों का तापमान जब अलग होता है और एक दूसरे से बॉडी टेम्परेचर्स, तो स्टैटिक करंट लगता है। राइट। एक्चुअली अंकल मैंने भी सुना है कि जब दो लोग जो एक दूसरे से एकदम इंटरनली कनेक्टेड होते हैं वो मिलते हैं तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से झटका लगता है। राइट। हाँ। पापा के ऐसे रिएक्शंस शायद स्ट्रेस की वजह से है। मुझे उनका और ज्यादा ख्याल रखना होगा। चलिए पापा। अरे कहाँ चले गए सब? खैर मिस्टर नंदा का एड्रेस है मेरे पास, तो मैं ये रिपोर्ट्स उनके एड्रेस पे भिजवा देती हूँ। नहीं यार, तकिया ने बैंड बजा दी मेरी। पिटेगा। तुमने मुझे याद किया, मतलब हीरो तक पहुंचने का रास्ता मिल गया। नहीं, तुम मेरा वक्त क्यों बर्बाद किया? तुम कह रही थी ना कि अर्थ पे बहुत सारे एलियंस हैं और एक ऐसा एलियन है जो तुम्हारे रेडार से मिसिंग है। वो इंसान बन के हमारे बीच में घूम रहा है। वीर, हाँ? मैं अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। पापा क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। खुद चला जाऊंगा। ठीक है पापा, आप रेस्ट कीजिएगा। बाय पापा। वीर,
घर में एक एलियन है, आई मीन था। हाँ हाँ पता है, विचल। विचल नहीं, दूसरा एलियन। व्हाट? विचल तो कबर्ड के अंदर था ना। हाँ। उसने कमरे में किसी और एलियन को देखा है।